अच्छा, हम लोग जब नई नई जॉब स्टार्ट करते हैं तो फ़ोल्डर पे फ़ोल्डर बनाए जा रहे होते हैं, हमें पता लगता नहीं कि फ़ोल्डर कहाँ सेव है, किस नाम से सेव है। अगर नाम से भी सेव हों तो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ नहीं हम कर पाते उन फ़ोल्डर्स को। ऑर्गेनाइज़ कैसे कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि ये फ़ोल्डर किस चीज़ का, ये फ़ोल्डर किस चीज़ का। तो उसके ऊपर समटाइम आपने देखा होगा आइकॉन्स, जो कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको दिखाए हैं, आइकॉन्स बने होते हैं। तो हम उन आइकॉन्स को कैसे लगा सकते हैं, वो मैं आइकॉन्स लगाने का आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने वो कैसे लगाना है। कस्टमाइज़ आइकॉन यहाँ से आपने ओपन करना है, जिस भी फ़ोल्डर के अंदर जाना है आपने, उस फ़ोल्डर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में चले जाना। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने इसके कस्टमाइज़ में आ जाना है। कस्टमाइज़ में आने के बाद चेंज आइकॉन पे चले जाना और यहाँ से आपका जो जिस टाइप का फ़ोल्डर होगा आपने वो आइकॉन सेलेक्ट करके अप्लाई कर देना। अब ये देखें, ये परमानेंट हो गया आपका आइकॉन। अब इसको भी हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये कस्टमाइज़ में गए, चेंज आइकॉन किया हमने और यहाँ से जाके हमने कोई भी ये चेंज करके अप्लाई लाजमी करना है, ठीक है। ये चेंज हो गया। इस तरह ये प्रॉपर्टीज़ में, इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे हम, यहाँ से कस्टमाइज़ में चले जाएंगे, आइकन पे चले जाएंगे, ये सॉरी ये ओके, देन अप्लाई एंड ओके, ठीक है। अब ये देखें, ये चेंज होते जाएंगे। अब ये आइकन्स के ऊपर जब ये कस्टमाइज़ किस्म के आइकन्स आ जाते हैं ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है इससे। इन अ सेंस फ़ायदा ये होता है कि आपको पहचानने में आसानी होती है। जब आपके पास मल्टीटास्किंग होती है, बहुत ज़्यादा काम होता है ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 5-5 मिनट खाली फ़ोल्डर ढूंढने पे लगा दें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको कस्टमाइज आइकॉन से आइडेंटिफाई कर दें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।